हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके हिंदी नाटक एकांकी में जो आपका उत्सर्ग एकांकी लगा हुआ है, आज हम उस पर बात करेंगे कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित ये एकांकी है, ये कितना भावनात्मक और विचार करने के पात्र है। यह नाटक एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोग की कहानी नहीं, बल्कि इसमें जो जो बलिदान की बात कही गई है, प्रेम की बात कही गई है, त्याग है, आध्यात्मिकता है, इन सब का एक गहरा प्रभाव नजर आएगा इस एकांकी में। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे भूमिका। उत्सर्ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक प्रभावशाली हिंदी एकांकी है जो वैज्ञानिक खोज, मानवीय संबंधों और आध्यात्मिक रहस्यों के बीच टकराव को दर्शाता है। यह नाटक मानव जीवन, मृत्यु और आत्मा के सूक्ष्म रूप की खोज के साथ साथ व्यक्तिगत बलिदान और प्रेम के गहरे आयामों को उजागर करता है। मतलब कि जो ये इस मतलब एकांकी में जो दिखाया गया कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, इसमें जो दिखाया गया कि किस प्रकार से मानव संबंध, यानी कि जो इसमें मानवीय संबंधों की बात की जा रही है, यहाँ पे आध्यात्मिक रहस्यों की बात की जा रही है कि जो मानव जीवन है वो मृत्यु और आत्मा जिस प्रकार से सूक्ष्म खोज के साथ साथ व्यक्तिगत बलिदान और प्रेम के गहरे आयामों को उजागर करता है। मतलब कि यहाँ पे किस प्रकार से इस एकांकी में यहाँ पे एक वैज्ञानिक होते हुए भी वो अपने जो उनका यंत्र होता है उसका बलिदान कर देते हैं अपनों के लिए, मतलब अपनी स्वयं की बेटे के लिए, इस कहानी में जो दिखाया गया है। आगे है, एकांकी का केंद्रीय पात्र डॉक्टर शेखर है, जो एक वैज्ञानिक है जो अपने यंत्र के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को सुलझाने और मृत्यु आत्माओं से संबंध करने की कोशिश करता है। लेकिन इस खोज ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके निजी जीवन, विशेष रूप से उसकी बेटी मंजुल और उपेक्षित प्रेमिका छाया देवी के साथ संबंधों का यहाँ पे प्रभावित होती है। यह एकांकी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन, प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व और मानव जीवन के नश्वरता जैसे गहन विषयों को छूती है। मतलब कि यहाँ पे जो एकांकी है उसके जो मुख्य पात्र हैं वो है डॉक्टर शेखर, जो एक वैज्ञानिक है, और ये एक प्रकार से अपने जो वैज्ञानिक में एक रिसर्च करते हैं कि उनका जो मतलब एक यंत्र रहेगा जो बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, उस यंत्र के माध्यम से दिख जाएगा, आत्मा दिख जाएंगी, और जिसके बाद इनकी जो इसमें जो कहानी है इसमें उनके निजी जीवन को दिखाता है कि किस प्रकार से वो उनका वैज्ञानिक जीवन और उनका निजी जीवन आपस में टकरा रहा है। उनकी बेटी मंजुल और उपेक्षित प्रेमिका, उपेक्षित यहाँ पे उपेक्षित का अर्थ होता है कि जैसे जिसे नज़रअंदाज किया गया हो या ठुकराया गया हो। मतलब कि यहाँ पे जो इनकी प्रेमिका छाया देवी है उसे ये ठुकरा देते हैं, उसके प्रस्ताव, उसके प्यार को, तो इसलिए यहाँ पे उपेक्षित प्रेमिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे आपसी लोगों का यहाँ पे द्वंद्व दिखाया गया है। आगे है, उत्सर्ग शब्द का अर्थ बलिदान, और यह एकांकी इस थीम को केंद्र में रखकर यह प्रश्न उठाती है कि क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को अपने प्रियजनों के लिए त्याग सकता है। नाटक का कथानक गहन, भावनात्मक और दार्शनिक स्तर पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये एकांकी है, मतलब जो विधा है इसका उत्सर्ग का, वो एकांकी है, पर इसे नाटक के द्वारा मतलब नाटक के ही तरह मंच पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए नाटक और कहानी कहीं कहीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप ये मतलब मत समझिएगा कि जो विधा है वो यहाँ पे नाटक है या कहानी है, बल्कि ये एकांकी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उत्सर्ग है उसका जो अर्थ होता है वो होता है त्याग और बलिदान। मतलब जो एकांकी है उसका जो शीर्षक है उसका अर्थ ही होता है कि त्याग और बलिदान, और इस एकांकी में यही दिखाया गया है। और प्रश्न उठाता है कि जो व्यक्ति है अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को अपने
लिए त्याग सकता है। मतलब कि जो यहाँ पे डॉक्टर शेखर हैं वो इतना रिसर्च करते हैं, पर जब बात उनकी अपनों की आती है, अपनी बेटी की आती है, तो वो वहाँ पे मतलब अपना जो इतने दिनों का इनका जो यंत्र बनाने का काम रहता है, मतलब एक प्रकार से उनका मेहनत रहता है, सालों का मेहनत है, उसे वो नष्ट कर देते हैं अपनी बेटी के लिए, मतलब अपने निजी जीवन के लिए। तो यहाँ पे ये यही सवाल उठाता है। आगे इसका सारांश अब देखते हैं हम। कहानी का जो एकांकी है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। नाटक का दृश्य डॉक्टर शेखर के अध्ययन कक्ष में शुरू होता है, जो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह व्यवस्थित और सुगंधित है। कमरे में पुस्तकें, वैज्ञानिक यंत्र और आत्मविद्या से संबंधित साहित्य है। डॉक्टर शेखर एक 40 वर्षीय वैज्ञानिक है जो अपने यंत्र के माध्यम से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच संबंधों का खोज में लगे हैं। उनका मानना है कि मृत्यु अंत कोई अंत नहीं बल्कि जीवन का एक नया मोड़ है। उनका सहायक विनय जो है और नौकर सुधीर भी इस दृश्य में मौजूद हैं। यहाँ पे आगे है। डॉक्टर शेखर समय की अवधारणा को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि यदि सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में से अलग किया जा सके तो मनुष्य समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो सकता है। उनकी बेटी मंजुल जो 6 महीने बाद घर लौटी, उनके जीवन का केंद्रीय भावनात्मक आधार है। मतलब यहाँ पे जो कहानी है इसकी जो शुरुआत होती है वो डॉक्टर जो शेखर हैं उनके अध्ययन कक्ष में, यानी कि जहाँ पे वो अपना रिसर्च करते हैं उस मतलब रूम को यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा है, वहाँ किताबें हैं, यंत्र है, आत्मविद्या संबंधित साहित्य मौजूद है। और शेखर का जो मानना है कि जो मृत्यु है वो अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। और उनकी जो बेटी है वो 6 महीने बाद घर लौटती है, जो उनका जो भावनात्मक होता है वही आधार, यानी कि मंजुल पे ही ये कहानी और उनका जो यंत्र है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से जो केंद्रीय भावनात्मक पात्र है वो मंजुल ही है। अब हम यहाँ देखेंगे आगे कि जो इनकी प्रेमिका है छाया देवी, उसके आगमन पर। यहाँ है एकांकी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब मंजुल अपने सितार की धुन बजाते समय छाया देवी से मिलती है, जो डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका थी। छाया देवी मंजुल से सौहार्दपूर्ण बातचीत करती है और कहती है कि वे 4 महीने बाद उसे ऋषिकेश ले जाएंगी। लेकिन जब डॉक्टर शेखर लौटते हैं तो मंजुल उन्हें बताती है तो वे चौंक जाते हैं क्योंकि छाया देवी की मृत्यु 2 महीने पहले हो चुकी थी। शेखर बताते हैं कि उनके यंत्र ने छाया देवी की आत्मा को आकर्षित किया है, जिसके कारण वो साकार रूप में मंजुल के सामने प्रकट हुई। मंजुल यह सुनकर डर जाती है और सोचती है कि छाया देवी का ऋषिकेश ले जाने का वादा उसकी मृत्यु का संकेत हो सकता है। वह अचेत हो जाती है। मतलब कि जब यहाँ पे एक दिन जो मंजुल है, यानी कि जो यहाँ पे डॉक्टर शेखर है उनकी लड़की, वो सितार बजाती है, मतलब जो गिटार टाइप का सितार होता है वो बजाती है, तभी छाया देवी आती है जो शेखर की पुरानी प्रेमिका है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और छाया मंजुल से मिलती है और कहती है कि 4 महीने बाद उसे ऋषिकेश ले जाएगी। तब मंजुल जब ये बात शेखर को बताती है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि जो छाया देवी है उनकी मृत्यु 2 महीने पहले हो चुकी रहती है। और अब शेखर को समझ में आने लगता है कि जो उसका यंत्र है, यहाँ पे यंत्र उसकी जो आत्मा को साकार रूप से बुला लिया है, और उस यंत्र का एपराटस नाम रहता है। और वो जो आत्माएं होती हैं उनको मतलब एक सारी मतलब रूप दे देता है कि लोग मरने के बाद भी उनको एक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो उस यंत्र के द्वारा यही हो रहा था कि छाया देवी वापस आ गई थी मरने के बाद भी। आगे है शेखर और छाया देवी का संवाद, यानी कि शेखर और जो छाया देवी हैं उनकी प्रेमिका, उन दोनों की क्या आपसी बात हो रही है उसको बताया गया यहाँ पे। शेखर अपनी बेटी के डर को दूर करने के लिए अपने यंत्र के माध्यम से छाया देवी की आत्मा को फिर से बुलाते हैं। इस संवाद में छाया देवी की कटुता सामने आती है। वह शेखर पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसके प्रेम को ठुकराया, उसका दिल तोड़ा। शेखर ने अपने मृत मित्र की विधवा पत्नी, उसकी बेटी मंजुल की जिम्मेदारी लेने के लिए छाया देवी से विवाह नहीं किया था। छाया देवी का कहना है कि उनकी मृत्यु का कारण शेखर की उपेक्षा है।
वह मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात को शेखर को दंड देने के लिए यहाँ पे कहती है। मतलब कि यहाँ पे जो शेखर है वो अपनी बेटी को खोने से इतना डर जाता है कि फिर से वो छाया देवी के आत्मा से बात करने के लिए उसे फिर अपने यंत्र के माध्यम से बुलाता है। और जो छाया देवी यहाँ पे जो छाया देवी खुलकर अपने दर्द और उपेक्षित प्रेम की बात करती हैं कि मतलब कि तुमने मुझे छोड़ दिया, मतलब मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेरे मरने का कारण शेखर पे ही लगाती है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो इनके बताता है कि जो उसका जो मरा हुआ मित्र था, यानी कि जो इसके दोस्त थे, उसकी विधवा पत्नी और जो मंजुल है उसके दोस्त की बेटी है, तो उसका जो पालन पोषण करने के लिए वो अपने साथ ले लेता है, उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। इसलिए छाया देवी से वो अलग हो जाता है। और छाया देवी यहाँ पे जो मंजुल को ऋषिकेश ले जाने के लिए, मतलब वहाँ पे मंजुल को ले जाकर मारने की बात करती है कि ये एक दंड के रूप में है कि तुम मुझे छोड़ दिए, इसलिए मैं अब जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारी बेटी है, मैं उसे ही तुमसे अलग कर दूंगी, यहाँ पे दिखाया जाता है। शेखर छाया देवी से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि वे मंजुल के दिमाग से इस भय को हटा दे, लेकिन छाया देवी इसके लिए एक शर्त रखती है। शेखर को अपना यंत्र नष्ट करना होगा, जो उनकी जीवन भर की साधना का प्रतीक है। शेखर के लिए यह कठिन निर्णय है क्योंकि यह यंत्र उसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, लेकिन मंजुल के जीवन के लिए वह अंत में यंत्र को तोड़ देते हैं। जैसे ही यंत्र टूटता, छाया देवी की आत्मा गायब हो जाती है और मंजुल जाग जाती है। वह छाया देवी की बात को पूरी तरह भूल चुकी होती है और सामान्य व्यवहार करती है। मतलब कि वो चाहती है, जो छाया देवी वो चाहती है कि मतलब तुम अपने यहाँ पे बेटी को बचाना चाहते हो, जो तुम्हारी सालों की मेहनत है, मतलब कि जिस प्रकार से मैं तुमसे बहुत प्रेम की, और मतलब यहाँ पे जो शेखर है वो उसे ठुकरा देता है, तो जिस प्रकार से मेरे दर्द को नहीं, मतलब वो यहाँ पे डॉक्टर शेखर नहीं समझ पाए और मुझे दूर कर दिए, यानी कि ये भी एक वस्तु है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और इतने सालों से इसे बना रहे थे, इसमें समय दिए, फिर अब उसे तोड़ने के बाद मतलब एक प्रकार से ये सज़ा देती है कि तुम मुझे छोड़ दिए तो मैं भी तुम्हारा जो कीमती वस्तु है, यानी कि यहाँ पे जो उसका एपराटस होता है, यंत्र होता है, वो उसे तोड़वा देती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि एकांकी का अंत किस प्रकार से होता है। यहाँ पे नाटक का अंत भावनात्मक रूप से गहन है। शेखर जो अपनी बेटी के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का बलिदान दे चुके हैं, मंजुल को गले लगाते हैं। मंजुल को अब कोई भय नहीं और वह अपने पिता के साथ हमेशा रहने की बात कहती है। शेखर का बलिदान और मंजुल का सुख इस एकांकी का केंद्रीय संदेश है, जो यह दर्शाता है कि प्रेम और कर्तव्य की खातिर कोई भी त्याग छोटा नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो शेखर ने निर्णय लिया वो बहुत ही कठिन था। यह यंत्र उनके जीवन भर की वैज्ञानिक तपस्या का परिणाम था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वे उसे तोड़ देते हैं। जैसे ही यंत्र टूटता, छाया देवी जो है, उनका जो आत्मा होता है वो लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, और मंजुल सामान्य हो जाती है और सब कुछ भूल कर उसे गले लगाती है और वह अब हमेशा अपने पिता के साथ ही रहती है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि जब अपनों की बात आती है तो जो सालों की तपस्या साधना है वो किस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर शेखर के माध्यम से बताया गया है कि उसे नष्ट करके और अपने जो रिश्ते हैं उनको यहाँ पे लोग ज़्यादा ही, मतलब यहाँ पे उनका सम्मान ज़्यादा करते हैं। आगे हम देखते हैं थीम और संदेश, यानी कि जो ये एकांकी है उत्सर्ग, इसका थीम क्या है और ये क्या संदेश देना चाहता है, इस पे बात करेंगे। इसका पहला है विज्ञान और आध्यात्मिकता। यहाँ पे आध्यात्मिकता का टकराव। नाटक विज्ञान के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को खोजने की कोशिश और आध्यात्मिक सत्य के बीच टकराव को दर्शाता है। शेखर की खोज यहाँ पे कि मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देखती है, लेकिन यह एक निजी जीवन में उथल पुथल भी लगती है। प्रेम और बलिदान। शेखर का छाया देवी के प्रति उपेक्षा, मंजुल के प्रति प्रेम इस नाटक का भावनात्मक आधार है। अंत में शेखर का अपने यंत्र को नष्ट करना उनके पिता के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। मतलब कि जो शेखर यहाँ पे अपने यंत्र को नष्ट करके एक सच्चे पिता के प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। और आगे है मृत्यु का रहस्य।
नाटक मृत्यु को केवल एक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि अंत के रूप में। यह भारतीय दर्शन के उस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि आत्मा अमर है। मतलब यहाँ पे जो मृत्यु है एक नई यात्रा के रूप में देखा गया है, जो भारतीय दर्शन की आत्मा की अमरता की अवधारणा को स्पष्ट रूप में लाता है। आगे है मानवीय कमजोरियाँ। शेखर एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद अपनी भावनात्मक कमजोरियों से जूझते हैं। छाया देवी की कटुता और शेखर का अपराध बोध मानवीय रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पे जो छाया देवी की पीड़ा है और शेखर का जो पश्चाताप है, ये रिश्तों में संवेदनशीलता का एहसास कराता है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो पात्र है उनका। पहले डॉक्टर शेखर एक आदर्शवादी वैज्ञानिक जो विज्ञान और यहाँ पे आध्यात्मिकता के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है। वह अपने काम में डूबा हुआ है, लेकिन मंजुल के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को त्याग कर देता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। और दूसरी पात्र है मंजुल, शेखर की बेटी है, जो सरल, खुशमिजाज और अपने पिता से गहरा प्रेम करती है। उसका डर और अंत में उसका सामान्य होना कहानी का भावनात्मक केंद्र है। अगली छाया देवी, शेखर की उपेक्षित प्रेमिका, यहाँ पे मतलब जिसे मतलब नकार गया, स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा कटुता और दुख से भरी है। इसका जो चरित्र प्रेम की निराशा और उसके परिणामों को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे इसमें इसके अगले पात्र जो है विनय और सुधीर। सहायक पात्र है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। विनय शेखर के विश्वसनीय सहायक हैं, जबकि यहाँ पे जो सुधीर है वो सादगी और भोलापन नाटक में यहाँ पे हल्कापन लाता है। अब इस एकांकी की जो विशेषता है वो जान लेते हैं क्या है। इसकी भाषा शैली। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की भाषा सरल लेकिन गहन है, जो वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को सहजता से व्यक्त करती है। संवाद भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर प्रभावित है। मतलब यहाँ पे जो इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, पर जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों पर ये बात करते हैं, इसमें जो उनकी भाषा वो बहुत ही गहराई से भरी हुई होती है। आगे है प्रतीकात्मकता। यंत्र शेखर की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जबकि उसका टूटना उनके बलिदान को दर्शाता है। हरा और लाल बल्ब आत्मा और जीवन की ऊर्जा के प्रतीक हैं। यहाँ पे जो यंत्र है वो इनकी वैज्ञानिक उपलब्धि है, ये भी एक प्रतीक के रूप में है। और उनका जो बलिदान है, मतलब जो उनका यहाँ पे है ना कि उसका टूटा हुआ, तो ये उनका बलिदान दिखा रहा है। और जो हरे लाल बल्ब है वो आत्मा और चेतना के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आगे है यहाँ पे नाटकीयता। छाया देवी की आत्मा का प्रकट होना, शेखर का यंत्र तोड़ने का निर्णय नाटक को नाटकीय चरमोत्कर्ष प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे जो आत्मा का प्रकट होना और शेखर जो अंत में निर्णय लेते हैं, ये सब नाटक को मतलब नाटकीय शिखर तक पहुँचा देते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इतने सालों की मेहनत और वो अपनी मेहनत को चंद पलों में तोड़ देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, जो इस नाटक को चरमोत्कर्ष तक ले जाता है। अब लास्ट हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है। उत्सर्ग एक विचारोत्तेजक एकांकी है, जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं के बीच एक गहरे संवाद को प्रस्तुत करता है। यह नाटक दर्शाता है कि वैज्ञानिक खोजें कितनी भी महत्वपूर्ण हो, मानवीय रिश्ते और उनके प्रेम उनके सामने सर्वोपरि है। मतलब कि आप चाहे कुछ भी खोज लें, अगर आपके घर की बात आ रही है या आपके घर वालों की बात आ रही है, तो आप जितने भी उपलब्धियां प्राप्त किए होंगे आप उन्हें सब नष्ट कर देंगे अपने घर वालों, अपने परिवार के लिए। शेखर का अपने यंत्र को नष्ट करना न केवल एक बलिदान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चा सुख अपने प्रियजनों की यहाँ पे खुशी में निहित है। यह एकांकी अपने गहन दर्शन, भावनात्मक गहराई और मानवीय मूल्यों के चित्रण के कारण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कि यहाँ पे जो ये नाटक है हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो विज्ञान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, अंत में जो मानवीय रिश्ते हैं, प्रेम है और त्याग ही सर्वोपरि होते हैं।
शेखर का यंत्र तोड़ना केवल एक वैज्ञानिक उपकरण को नष्ट करना नहीं, बल्कि यह देश यहाँ पे दर्शा रहा है कि जो हमारा सच्चा सुख है वो अपनों की खुशी में ही निहित है। मतलब कि मान लीजिए अगर आप कोई उपलब्धि प्राप्त कर लिए हो और आपका परिवार उससे खुश नहीं है, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आपका पूरा परिवार आपके साथ नहीं रहेगा, आप की खुशियों में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि हम कितनी भी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर लें, पर परिवार अगर खुश ना रहे तो उसके सामने जो भी हमारी ऊंचाइयाँ रहीं, जो भी हमारे जो भी हम अपनी मतलब प्राप्त किए होंगे ऊंचाइयाँ, वो सब नष्ट कर देंगे अपने परिवार के खातिर। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।